हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डिवीजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में चर्चा की गई प्रश्नों से आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू, यानी कि मान निकालें। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 9873 माइनस 8621 माइनस 3741 माइनस 230। हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं दी गई हैं। उनमें से कुछ संख्याएं एक सी चिन्ह वाले, यानी कि एक सी साइन वाले, जबकि कुछ संख्याएं दूसरे साइन वाले यानी दूसरे चिन्ह वाले मौजूद हैं। यहाँ एक सी साइन वाला मौजूद है प्लस 9073, जबकि ऋणात्मक चिन्ह वाला संख्याएं हैं 8621, 3741 और 230। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि एक जैसे चिन्ह वाले संख्याओं को हम एक साथ इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह वाला, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, प्लस चिन्ह वाला केवल एक संख्या है, जबकि माइनस चिन्ह वाले संख्याओं की संख्या 3 है। तो हम प्लस वाले चिन्ह को, संख्या को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। ये है 9873। अब क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब हम माइनस चिन्ह वाले 3 संख्याओं को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो वो भी मिलके माइनस में ही होंगे, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं को जो माइनस में है इन्हें इकट्ठा हम ऐड करते हैं। तो ये हो जाता है 0 1 मिलके 1 और 1 2। ये हो गया 3 और 4 7, 7 2 9। ये हो गया 2 7 9 और 6 मिला के 15, 15 का 5, बचा 1 जो अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ हज़ार वाले संख्या कौन कौन से हैं? 3 और 8, 11 और 1 जो 15 का बचा था वो मिलके हो गया 12। इस तरह से हमारा फाइनल वैल्यू आया 9873 माइनस 12592। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस 9873 वैसे तो वैल्यू में बड़ा है, लेकिन अगर संख्या वाइज देखा जाए तो माइनस चिन्ह वाला यानी ऋणात्मक चिन्ह वाला 12592 बड़ा है, क्योंकि 12000 9000 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 12000 में से 9000 को माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करते हैं तो ये आता है, माइनस करते हैं, ये 2 है, 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे, नहीं जाएगा। 2 9 से 1 लेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, ये है 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 5 1 से 1 उधार लेगा, 5 1 लेकर के 15 हो गया, 15 में से यानी 15 में से 8 गया 7, 2 1 अपना उधार दे चुका है। अब ये हो गया है 1 यानी 1। अब 1 में से 9 नहीं जाएगा, ऐसे में 1, इस 1 से 1 उधार लेगा, तो ये हो गया 11 यानी 11, 11 में से 9 गया 2। हमारा जो फाइनल वैल्यू आया वो 2719। लेकिन ध्यान देना ये है कि ये माइनस में है। क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, माइनस संख्या यहाँ पर बड़ा है, और जो हमारा फाइनल सब्ट्रैक्शन घटाव आया वो आया -2729। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, यानी कि मान निकालें।
यहाँ एक मल्टीप्लाई दिया गया है, मल्टीप्लाई है 36 इंटू 45। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 इंटू 45 ये एक गुना है। अगर हम चाहें तो इसे पारंपरिक तरीके से ऊपर नीचे लिख करके एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि 36 को ऊपर लिख देते हैं, 45 को नीचे लिख देते हैं, फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, यानी 5 का टेबल 6 टाइम 30 होता है, फिर उसका इकाई अंक लिख देते हैं। 30 का इकाई अंक हो गया 0, बचता है 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 3 जा 15 और 30 का जो बचा था 3 इसमें आकर के ऐड हो जाता है। 15 प्लस 3 इजकल टू 18, यानी कि ये आया 180। अब जब हम अगला स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 6 और 3 के साथ करते हैं, यानी 36 के साथ करते हैं, तो यहाँ एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यानी कि 4 छक्के 24, 24 का 4 बचा 2, 4 तिहाई 12 और जो 2 बचा था वो मिलके हो गया 14। इस प्रोसेस में हम जब यहाँ से एक छोड़ के लिखते हैं तो बाकी संख्याओं को ठीक नीचे नीचे लिखते चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे हम ऐड कर लेते हैं। 0 का 0, 8 4 12 का 2, 4 1 5 और 1 6 और ये उतर के आ गया 1, यानी 1620 आया हमारा मल्टीप्लाई। लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में सॉल्व करना होता है। ऐसे में हम देखते हैं एक थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को हम पीछे देख चुके हैं, यहाँ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये थ्योरी है कि अगर x इंटू ए प्लस बी रहे तो इसका मतलब होता है x का मल्टीप्लाई a के साथ एक बार प्लस फिर x का मल्टीप्लाई b के साथ एक बार, यानी कि x इंटू ए प्लस x इंटू बी। आइए यहाँ देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे आसान तरीके में बनाएं या इसे और आसानी से सॉल्व करने का तरीका ढूंढें तो हम ये कर सकते हैं कि 36 इंटू 40 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 5, जो कि हमारे इस थ्योरी पर आता है। यानी 36 का मल्टीप्लाई 40 के साथ एक बार, यानी 36 इंटू 40 प्लस 36 का मल्टीप्लाई 5 के साथ एक बार, यानी 36 इंटू 5। अब हम क्या करते हैं कि 36 इंटू 40 का मतलब होता है कि 36 में 40 का मल्टीप्लाई, लेकिन रियल में हम देखें यहाँ कि 36 में 4 इंटू 10 का मल्टीप्लाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है, जैसे 23 इंटू 10, उस संख्या पे एक 0 बिठा देते हैं, यानी 23 इंटू 10 का मतलब हुआ 23 पे एक 0 बिठा देते हैं। उसी तरह से 36 इंटू 100 का मतलब हुआ 36 पे डबल 0 बिठा देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले 36 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 4 से 36 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 4 6 के 24 का 4, 4 3 12 और 2 14, और जो 0 है, 0 का मतलब है कि 4 में 10 का मल्टीप्लाई है, तो हम 0 को 0 उतार देते हैं। अब यहाँ आता है प्लस, और यहाँ आया है 36 इंटू 5। हमने पीछे सीखा है कि किसी भी संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या के आगे एक शून्य डाल देते हैं और उस पूरी संख्या का आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि 360 का आधा हो जाता है 180, यानी 36। 360 में अगर 2 से डिवाइड करें
तो ये हो जाता है 180। अब हम क्या करते हैं कि 1440 प्लस 180 जब करते हैं तो ये हो जाता है 1440 प्लस 180 इजकल टू 1620, जो कि आता है इसके इक्वल। हमने देखा कि इस तरीके से भी मल्टीप्लाई को आसान तरीके से बना के इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू, यानी कि मान निकालें। यहाँ भी एक मल्टीप्लाई दिया गया है। मल्टीप्लाई में दिया गया है 037 इंटू 168, यानी अगर इसको रियल में देखें तो ये है 37, क्योंकि 37 के आगे 0 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो रियल में ये है 37 इंटू 168। चलिए इसके पहले हम जिस तरह से ऊपर एक थ्योरी की चर्चा की, यहाँ भी हम एक थ्योरी की चर्चा करेंगे। वो प्लस की थ्योरी थी और ये माइनस की थ्योरी है। यहाँ थ्योरी है कि अगर a माइनस बी इंटू एक्स हो तो इसका मतलब होता है कि x का मल्टीप्लाई a के साथ एक बार माइनस x का मल्टीप्लाई b के साथ एक बार, यानी कि x इंटू ए माइनस x इंटू बी होता है। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए 37 को हम लिख सकते हैं यहाँ 40 माइनस 3। 37 को हमने लिखा 40 माइनस 3, यहाँ पर इंटू दिया गया है, इंटू 168। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह जो सीरीज है इस पैटर्न पे आ गया है, यानी कि a माइनस बी इंटू एक्स के रूप में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका वन 168 का मल्टीप्लाई 40 के साथ एक बार करेंगे, यानी कि 168 इंटू 40, फिर माइनस 168 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी 168 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 168 इंटू 40 को सॉल्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो हम 0 को इग्नोर कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 4 8 है 32, बचा 3, 4 6 के 24 और 3 27 का 7, बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 0 है जो 0 को हम आगे रख देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि 168 इंटू 3 जब करते हैं तो 3 8 है 24 के 4, बचा 2, 3 6 के 18 और 2 20 का 0, बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 6720 माइनस 504। अब हम इसे सॉल्व करके प्राप्त कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी 6720 में से 504 को माइनस कर लेते हैं। तो ये होता है 0 में से 4 नहीं जाएगा, 0 1 लेगा, तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 1 में से 0 गया 1, ये है 7, 7 में से 5 गया 2, और ये बचा है 6, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी हमारा फाइनल जो वैल्यू आया 6216, यानी कि 37 इंटू 168 का मतलब हुआ आया कि 6216। जाहिर सी बात है अगर हम चाहते तो इसे ऊपर नीचे लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ इस स्टेप को आपको बड़े से बड़े कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और उसे आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए इस स्टेप का सहारा लिया गया है। यही जब हम शॉर्ट तरीका अपनाते तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को, इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 40 माइनस 3 इजकल टू होता है
37। तो हम क्या करते कि 40 से 168 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते 168 का, उसके आगे 0 बिठा देते, ये आ जाता। फिर माइनस कर देते, जो 3 है 3 से 168 का मल्टीप्लाई कर देते और इसमें से माइनस कर देते, यानी कि ये पूरा स्टेप हम यहाँ से उड़ा देते और ये बन जाता आपका शॉर्ट मेथड, जो आपके समय को बहुत ही बचाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, यानी कि मान निकाले। यहाँ भी हमें एक मल्टीप्लाई दिया गया है। मल्टीप्लाई है 3097 गुणे 389। यहाँ इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पहले कोई जीरो रहे या कितना हो भी जीरो रहे तो उन जीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि 3097 में अगर 3 को ऐड कर दें, यानी 3 इसको और बढ़ा दें, तो ये बन जाता है 3100। यानी कि हम 3097 को लिख सकते हैं 3100 माइनस 3 इंटू ये है 389, यानी कि 389। अब हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न इस पैटर्न के बराबर आ गया है, यानी कि इसके जैसा ये पैटर्न है। यहाँ ये पैटर्न है a माइनस बी इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाता है x यानी x इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी। यहाँ भी होगा 389 का मल्टीप्लाई 3100 के साथ एक बार माइनस 389 का 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं कि 3100 गुणे 389, तो हम ये देख करेंगे कि 389 का 31 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके ज्ञात कर लेते हैं। फिर जो मल्टीप्लाई आता है उसके आगे हम 2 जीरो बिठा देते हैं। हम यहाँ इसका 3 का मल्टीप्लाई 389 के साथ जब करते हैं तो ये हो जाता है 3 27 बचा 2, 3 8 24, 2 26, 3 9 और 2 11, यानी कि ये आ गया संख्या 120590 माइनस 1167। जब हम इसे माइनस करते हैं तो ये आता है, 0 में से 7 गया नहीं जाएगा 0 में से, तो ये 1 ले लेगा, तो ये हो गया 10 में से 7 गया 3, ये बचा 9 में से 6 गया 3, ये 1 दे चुका है तो ये हो गया है 8 में से 1 गया 7, ये 5 में से 1 गया 4। अब यहाँ माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बाकी जो भी बचा है अंक हम उसे उतार देंगे, 0, 2 और 1। इस तरह से जो हमारा फाइनल वैल्यू आया वो आया 12047333। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। यहाँ दिया गया है कि 1265 गुणे 99 प्लस 278 गुणे 999। हम इस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे कि 99 को हम 100 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 100 के ये नज़दीक है 99 और इसे हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस 1। उसी तरह से 999 को लिख सकते हैं 1000 के नज़दीक है, इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसे क्या करते हैं कि 1265 इंटू लिख सकते हैं 99 को मल्टीप्लाई है इंटू 100 माइनस 1, प्लस का साइन देते हैं प्लस। अब ये यहाँ लिखते हैं 278 गुने 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पीछे के पैटर्न में देखा कि 1265 का 100 के साथ मल्टीप्लाई एक बार माइनस 1265 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। यहाँ हुआ
कि 278 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार, फिर माइनस 278 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। तो हम क्या करेंगे कि 1265 को अब इस पूरे यूनिट को एक साथ सॉल्व करेंगे प्लस इस पूरे यूनिट को एक साथ सॉल्व करेंगे। हम पहचान के लिए इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ करने के बाद इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस यूनिट के लिए, पूरे यूनिट के लिए, यानी कि 1265 में अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें 00 बैठ जाता है। माइनस है, माइनस का साइन देंगे। 1265 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यानी कि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है, यानी 1265। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं पहचान के लिए, ताकि इनका यूनिट एक साथ है, इनका कैलकुलेशन एक साथ है। अब हम प्लस का यहाँ पे चिन्ह देते हैं। 278 गुणे 1000 का मतलब कि 278 पे 3 जीरो, इसे भी अलग करने के लिए हम इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। माइनस 278 मल्टीप्लाई 1 का मतलब होता है कि 278। अब ये हो गया कि 126500 माइनस 1265 को सॉल्व करते हैं जब, तो ये आता है, इसमें से माइनस करते हैं, यानी यहाँ से 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये इससे उधार लेगा, ये इससे उधार 1 लेगा, ये तो ये हो जाता है 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9 में से 6 गया 3, ये बचा 4 में से 2 गया 2, ये बचा 6 में से 1 गया 5। अब यहाँ कोई भी अंक नहीं है इसके आगे, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं 2 1। इस यूनिट का जो कैलकुलेशन हमें मिला, इतना मिला 1,25,235। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस 0 में से 8 माइनस किए, 0 में से 8 माइनस किए तो ये माइनस नहीं होगा, तो ये इनसे 8 उधार देगा 0 को, ये 10 हो गया, ये इसको देगा, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, फिर ये 1 इसको देगा, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 और ये बच गया 7। अब चलिए देखते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या हुआ 9 में से 7 गया 2, यहाँ का बचा 9 में से 2 गया 7। जैसा कि ये 7 हो चुका है, अब 7 को 7 उतार देंगे, फिर इस 7 को 7 उतार देंगे और 2 कर देंगे। ये हो गया 2,77,722। ये था 1,25,235। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 52,257 2 और 3 मिलके हो गया 5, 7 और 2 मिलके हो गया 9, फिर 7 और 5 मिलके हो गया 12 का 2 लिखेंगे, 1 आगे वाले स्टेप में ऐड हो जाएगा। अब ये हो गया 7 और 2 9 और 1 मिला के 10 का 0 बचा 1, अब बचा 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ का 1 3 और 1 मिलके 4 हो गया। इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ 4,02,957। अगला क्वेश्चन है 163 इंटू 101 प्लस 161 इंटू 99। इसका वैल्यू हमें निकालना है, यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस यूनिट का एक बार कैलकुलेशन ज्ञात करेंगे और इस यूनिट का एक साथ कैलकुलेशन ज्ञात करेंगे। फिर इन दोनों का जो वैल्यू आएगा इन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है कि 101 का मतलब होता है कि 100 प्लस 1,
तो हम इसे लिख सकते हैं 163 इंटू 100 प्लस 1। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ दिया गया है 161 इंटू 99। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 161 इंटू 100 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 163 का मल्टीप्लाई 100 के साथ एक बार प्लस 163 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार प्लस 161 का मल्टीप्लाई 100 के साथ एक बार माइनस 161 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। ये उसी पैटर्न पे है जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि x इंटू ए प्लस 1 और ये है x इंटू ए माइनस बी। यहाँ हो जाता है x इंटू ए प्लस x इंटू बी और यहाँ हो जाता है x इंटू ए माइनस x इंटू बी। तो जब हम किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के आगे 2 शून्य लग जाता है। तो हमें जो प्राप्त होगा 163 इंटू 100 इजकल टू होता है 163 पे 00 बिठा देंगे प्लस 161 इंटू 1 इजकल टू होता है 163 इंटू 1 इजकल टू होगा 163, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे स्वयं वही नंबर हमें प्राप्त होता है। तो हम इस यूनिट को एक साथ कर लेंगे। इसको करने के लिए हम इसको अंदर ब्रैकेट में डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि इस यूनिट को सॉल्व एक बार करेंगे। तो ये 161 इंटू 100 इजकल टू 161 पे 00 माइनस 161 इंटू 1 इजकल टू 161 यानी 161। इस यूनिट को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को एक साथ ऐड करके यहाँ लिखते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 3 6 1 और 3 मिलके 4, ये हो जाता है 6 और 1 प्लस जब हम इसे सॉल्व करते हैं यानी इसमें से जब हम इसे माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 0 में से 1 गया, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9। अब ये हुआ 9, 9 में से 6 गया 3। ये 1 था लेकिन इसने अपना उधार दे रखा है इन लोगों को, ये हो गया है 0। तो अब फिर ये उधार लेगा इससे, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, 6 अपना उधार एक दे चुका है पहले ही तो ये हो गया है 5, तो ये उतर जाएगा 5 और ये 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हम देखते हैं कि 9 3 12 का 2, 3 और 6 9, 9 और 1 मिल गए 10, 10 का 0 बचा 1, 9 4 13, 13 1 14, 14 का 4 बचा 1, 5 और 6 11, 11 1 12 का 2 बचा 1, 1 1 2, 2 और 1 मिलके बन गया 3, यानी जो हमारा फाइनल वैल्यू आया वो आया 32,402। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 374 गुना 999 प्लस 284 गुना 1001। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूनिट का सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इस यूनिट का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी इनका वैल्यू इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे सबसे पहले, फिर इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देंगे। जो वैल्यू मिलेगा वो इसका हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ 999 है, 999 1000 के करीब है और हम अपने सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक ऐसे सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे जो बहुत ही सरल और आसानी से बन जाए।
तो हम देख रहे हैं कि 999 को 1000 के रूप में यानी 1000 माइनस 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से 1001 को हम 1000 प्लस 1 के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 374 गुना 999 को हम लिखते हैं 1000 माइनस 1। इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, एक साथ इकट्ठा सॉल्व करेंगे। अब क्या देखते हैं, प्लस यहाँ क्या है कि इसको लिख सकते हैं 284 गुना 1000 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 374 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार है, माइनस 374 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार है, प्लस यहाँ है 284 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार है, और प्लस 284 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार है। तो हम क्या करेंगे कि 374 गुने जब 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 374 पे 3 0। अब क्या करेंगे कि माइनस 374 गुने 1 होता है 374। इसको एक साथ सॉल्व करने के लिए हम इसे शो करने के लिए एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस यहाँ हुआ 284 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार, यानी 1000 के मल्टीप्लाई के साथ एक बार, तो 284 पे हो जाएगा 3 0, प्लस 284 गुने 1 बराबर होता है 284। इसे हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो हम जब माइनस करेंगे 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है और ये बचा है 3, तो हम इसको 3 लिख देंगे, 7 को 7 लिख देंगे और 3 को 3 लिख देंगे। प्लस करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 4 और 0 मिलके 4, 8 और 0 मिलके 8, 2 और 0 मिलके 2। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्ट अंकों को वैसे ही लिख देते हैं 4, 8 और 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस यूनिट को यानी ऐड करेंगे जब हम इसे, तो ये आएगा, ऐड करते हैं 4 और 6 10 का 0, 8 2 10 और 1 11 का 1, 6 2 8 और 1 9, 4 और 3 7, 8 और 7 15, 15 का 5 बचा 1, 2 और 3 5 और 15 का जो बचा है 1 मिलके हो गया 6। इस तरह से जो हमारा वैल्यू आया 657910। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैथ को या किसी भी कैलकुलेशन को सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें। हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हम इन सब स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि 374 गुणे 999 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 374 पे 000 डाल देंगे, उसमें से 374 को माइनस कर देंगे और फिर उसी तरह से हम इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेज को लिख लेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगा उसे हम ऐड करके ज्ञात कर लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।